अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वीडियो में आज आपका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के साथ साथ बताना चाहूँ कि भाई आज की वीडियो का टॉपिक है फीड लॉट। आज हम जानवर भी दिखाएंगे और फीड लॉट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बछड़ा है हमारा ब्राह्मण ब्रीड का V8 बछड़ा है माशाल्लाह, और इसका जो करंट वेट है वो अराउंड 700 kg है। सही है। सबसे पहली बात, ब्राह्मण ब्रीड है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। सही है। ब्राह्मण ब्रीड को जो है डाइजेशन करने में टाइम लगता है बनिस्बत और ब्रीड्स के। अच्छा, इरिस्पेक्टिव कोई ऐसी डाइट नहीं होती जो इनके लिए अलग से बनी है। जैसे कुछ फार्मर्स हमारे वो मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि कोई प्रोटीन डाइट होती है या कोई फैट डाइट होती है या कोई इस तरह की डाइट होती है जो ब्रीड टू ब्रीड वेरी करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जानवर का एक बेसिक सिस्टम है कि जानवर का लाइव वेट जो कि रिसर्च पेपर में भी मौजूद है, जो भी हजरात चेक करना चाहे, चैलेंज करना चाहे, चैलेंज कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स में मौजूद है। जानवरों का जो बॉडी वेट होता है उसका 3% जो है ना, जो जो भी बनेगा, जैसे 1500 किलो का जानवर है उसका जो भी 3% बने, जितने भी केजी बने या 700 kg का जानवर जितने भी 3% बने, वो उसको डेली इनटेक उसको रिक्वायर्ड होगा। उस 3% के का क्या ब्रेकडाउन होगा, 75% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के सारे, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जितने बॉडी सिस्टम में जितने आपके ऑर्गन्स वर्क करते हैं ना, उनको सबको एनर्जी कंजप्शन रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी आपकी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। सही है। तो 70 से 75% उस राशन का जो भी आप खिला रहे हैं ना, वो आपका होगा का अपना अल्लाह भला करे अपना क्या कहेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अलावा 7% प्रोटीन रिक्वायर्ड है फॉर एसेंशियल ग्रोथ। मतलब ये रोज ग्रो करेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन ग्रो करेगा एक दिन नहीं ग्रो करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको प्रोटीन बेस्ड डाइट देनी है। और फैट कितना रिक्वायर्ड है? 5 से 6% फैट रिक्वायर्ड है, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 10% के ऊपर फैट कर रहे होते हैं, क्योंकि फैट हमारे यहाँ जो है, फैट हुआ हुआ जानवर, फैटनिंग हुआ हुआ जानवर ज़्यादा पसंद किया जाता है। सही है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जो ग्रोथ है उसे 5 से 6%। सर्टन जानवर को अगर आप डेली फैट देंगे तो वो डेली ग्रो करेगा। सही है। इसके अलावा इसके अलावा जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है ना, विटामिन A, D3, E, और जो है इसके अलावा आपके जो ट्रेस मिनरल्स हैं, जिंक, सेलेनियम, कोबाल्ट। सही है। इस तरीके की चीज़ें आपके जो है उसमें होनी चाहिए। और सबसे एसेंशियल चीज़ सॉल्ट। सॉल्ट ज़रूरी है। सॉल्ट जो है वो आपका बॉडी के अंदर जो है ना, वो पानी पीने के निज़ाम को सही रखता है। पानी आप ज़्यादा पीते हैं। भाई अभी हमने बात करी फीड डाइट की। अब जो है ना, अब आप ये देखिए, हमारा ये दूसरा बच्चा, इसको आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। ये सिम्बा है, जियो 44 का बच्चा है। ये ऑलमोस्ट अब 16-17 महीने का बच्चा होने को आ रहा है। इसका अगर आप लाइव वेट देखें तो ये तकरीबन है 450 kg प्लस है। मेरे ख्याल में 500 kg के अराउंड होगा ये। और ये पाकिस्तानी ब्राह्मण है, समझे 25 से 30% ब्राह्मण के अंदर होगा। और उसके ऊपर ये इसकी ग्रोथ है। अब बाकी ब्राह्मणों के मुताबिक इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह देखें, दिखाने का मकसद ये था कि हमारे पास हर तरह के ब्राह्मण हैं और माशाल्लाह हम हर जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और हर जनरेशन की नॉलेज है। अब आप इसके इसके पाँव, अगर आप इसके स्कोर देखें पाँव का और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो माशाल्लाह कितना अच्छा है। अब ये ब्यूटी के हिसाब से ऊपर है। अब आपने खरगोश और स्लैगर देखा हुआ है, वो नस्ल में इससे ऊपर है, इसलिए वो एज में एक छोटा है और इससे ग्रोथ में ऊपर जा चुका है। और एक एज में तो इसके बराबर ही है, 1-1.5 महीने बड़ा है। सही है। तो अब आपको इसके बाद दिखाएंगे, अभी जो बच्चे आए हैं हमारे, उसमें से 2 बच्चे आपको रिवील करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो किस तरीके से चल रहे हैं। अब ये माशाल्लाह से जो है हमारा साइमन का बच्चा है, ये F1 जनरेशन के अंदर है। तो अब आपको याद होगा ये बच्चा पैदा हुआ है सितंबर के अंदर ना, तो अभी ये तकरीबन 6 अगस्त को जो है ना, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा पूरे 11 महीने का। और इसका अभी वेट जो है वो 330 kg लास्ट किया था हम लोगों ने। तो माशाल्लाह इसकी हाइट देखें, ये देखें, इसके इसके भी पाँव देखें आप माशाल्लाह। तो हमारे पास हर जनरेशन ब्राह्मण है और हमारे पास आगे और इससे भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह ना। अभी ये दिखाया है। अब इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ बच्ची, जो अभी रिसेंटली पैदा हुई हैं, वो दिखाता हूँ आपको।
अब ये मैं आपको जो है ना अपने फार्म के छोटे बच्चे जो है ना रिवील करने जा रहा हूँ। ये तकरीबन वुल्केनो का बच्चा 5 महीने का है, ये स्टैलिन का बच्चा 2 महीने का है, ये बजूका का बच्चा 2 महीने का है, ये मुनारका का बच्चा 3 महीने का है माशाल्लाह से। सही है। तो अभी और भी दिखाता हूँ आपको। ये ब्राउन नट का बच्चा है 5 महीने का ऑलमोस्ट। ये स्टैलिन की बच्ची 2.5 महीने की है। सही है। और अभी आपको एक चलें, वो सरप्राइज हुआ है ना, वो फिर आपको अभी सबसे जो छोटी बच्ची हुई है जो हमारी बूम बॉक्स की है, वो मैं अभी आपको रिवील नहीं कर रहा हूँ। वो आपको फिर कभी रिवील करूँगा, क्योंकि वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नायाब बच्ची है। या और अभी जो बच्चे आने, तो दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग समझते हैं ना कि हमारे पास चीज़ों की वर्थ नहीं है, या कुछ लोग हैं, कुछ फार्मर हैं, वो समझते हैं हमारे पास चीज़ों की वर्थ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि जब तक एक स्टेज के ऊपर बंदा एक पूरी कलेक्शन जमा ना कर लेना, मतलब अब माशाल्लाह मैं बोलता हूँ मेरे फार्म पे सारी कलेक्शन ब्राह्मण है। सही है। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो हल्का हो। सही है। माशाल्लाह आप इसको देखें, ये हमारी काली जैकपॉट। सही है। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ देखें, ये तकरीबन 6.5 महीने की बच्ची है। ये देखें माशाल्लाह सूरती पटेले की बच्ची, ये भी 6 महीने 6.5 महीने 7 महीने की बच्ची है माशाल्लाह से। ये दो चोलिस्तानी है, एक ये वाली एक ये वाली। बाकी ये देखें, ये M5 का बच्चा तकरीबन 14 महीने का, ये माशाल्लाह से हमारा स्लगर। सही है। तो बताने का मकसद ये है, आज कलेक्शन रिवील करने का मकसद ये है कि भाई हम जिस जगह पे और हम जिस चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो डिफरेंट है, हमारी अप्रोच डिफरेंट है। हम टारगेट कर रहे हैं F1 जनरेशन ब्राह्मण के अंदर कलर और पॉइंट्स। ग्रोथ हमें चाहिए ब्राह्मणों वाली, कि जानवर जो 3 साल या 4 साल में तैयार होता है वो जानवर हो जाए 2 साल के अंदर तैयार। और प्रेजेंटेशन उसकी हो जो हमारी चोलिस्तानी, जो गुलाबी, जो कलर जो लोग चीज़ें पसंद करते हैं, इस तरह की या इस तरह की या इस तरह की, इस इन कलर्स के अंदर हमें ग्रोथ अच्छी चाहिए। तो और दूसरी तीसरी चीज जिस पे हम काम कर रहे हैं, प्राइस फैक्टर। हर बंदा जो है वो 20 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसको वो अफोर्ड कर सकता है तो उस तरह के फार्मर हैं हमारी मार्केट के अंदर, जो 25 लाख का बच्चा बेचते हैं, 15 लाख का। अगर हर फार्मर 15 20 25 लाख का 30 लाख का बच्चा बेचने लग जाएगा, तो एक तरह से एक वैसी वो जो आवाम है, वो 100 में से 95% आवाम जो है वो लो प्राइस की जो है कुर्बानी करती है या कंज्यूम करती है। 5% ही है जो इलीट इलीट चीजों पे कुर्बानी करते हैं। अगर हर बंदा, हर फार्मर उन 5% को टारगेट करने लग जाएगा, तो बाकी 95% का कौन सोचेगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम बच्चा प्रोड्यूस करें 5 से 6 7 8 इस कैटेगरी के अंदर। सही है। और उस बच्चे का जो जो उसका ग्रोथ फैक्टर हो या उसका जो शौक हो, वो उनको उनकी बराबरी पर आए, कि उनको वैल्यू फॉर मनी मिले। सही है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि भाई लोगों को हमारा विजन या हमारी अप्रोच जो है वो अलाइन हो जाए, और वीडियो पसंद आए और हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।